मित्रों नमस्कार। ज्योतिष ज्ञान के इस YouTube चैनल नई वेद्या ज्योतिष परामर्श केंद्र की ओर से मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसे कि वर्तमान में हम कुंडली के द्वादश भावों के बारे में चर्चा कर रहे हैं। इससे पूर्व हम अष्टम भाव के बारे में बात कर चुके हैं। आज हम नवम भाव की बात करते हैं। नवम भाव को भाग्य भाव भी कहते हैं। नवम भाव से भाग्य का विचार करते हैं। नवम भाव से भाग्य के अतिरिक्त पिता, लंबी यात्राएं, तीर्थ यात्राएं, धर्म, संन्यास, वैभव, उच्च शिक्षा, पौत्र, दयालुता, विदेश यात्रा, शिक्षक, गुरु, प्रारब्ध, जांघे, प्रसिद्धि का विचार भी किया जाता है। नवम भाव के स्थायी कारक गुरु व सूर्य हैं। नवमेश केंद्र में हो तो राजयोग कारक होता है तथा भाग्य में जमीन जायदाद, सुख, वाहन, पिता माता से सुख, सम्मान, सुख, शांति मिलती है। नवमेश के नवम भाव के स्वामी के विभिन्न द्वादश भाव में होने पर क्या फल प्राप्त होते हैं, आइए जानते हैं। नवमेश का लगन में होना केंद्र त्रिकोण संबंध राजयोग बनता है। जातक भाग्यवान होता है, जातक विद्वान होता है, धनवान होता है, ज्ञानी होता है, सुंदर होता है, आकर्षक होता है, प्रसिद्ध होता है। जातक उच्च पद प्राप्त करता है। जातक धार्मिक और दयालु होता है। जातक को जमीन जायदाद, वाहन का सुख भी प्राप्त होता है। जातक चरित्रवान होता है, वह नैतिक होता है। जातक राजा के समान जीवन व्यतीत करता है। अगर नवमेश नीच, अस्त हो या पाप ग्रहों से युद्ध दृष्ट हो तो शुभ फलों में कुछ कमी आ जाती है। नवमेश द्वितीय भाव, यदि नवमेश धन भाव में या द्वितीय भाव में स्वराशि, उच्च राशि या मित्र राशि में स्थित हो तो ये शुभ ग्रहों से दृष्टि युक्त हो तो जातक भाग्यवान, धनवान होता है। जातक को कुटुंब से, परिवार के सदस्यों से, पिता से सुख की प्राप्ति होती है। जातक को वसीयत से धन का लाभ प्राप्त होता है। संतान का सुख मिलता है। पारिवारिक व्यवसाय करता है। यदि नवमेश नीच हो, अस्त हो या पाप ग्रहों से युक्त हो तो विपरीत परिणाम होते हैं। वसीयत में प्राप्त धन संपत्ति की हानि हो जाती है, मुकदमेबाजी होती है, मानसिक पीड़ा बढ़ जाती है। नवमेश का अब हम तृतीय भाव में क्या फल होता है जानें। नवमेश तृतीय में हो तो छोटे भाई बहनों से अच्छे संबंध होते हैं। जातक लेखक होता है, प्रसिद्ध होता है। भाग्य भाव पर दृष्टि होने के कारण जातक भाग्यवान होता है। विदेश यात्राएं होती है। संगीत, गायन, कला में रुचि होती है। अशुभ ग्रहों के प्रभाव में शुभ फलों में कमी आ जाती है। नवमेश का चतुर्थ भाव, नवमेश की चतुर्थ भाव में स्थिति केंद्र त्रिकोण संबंध के कारण राजयोग कारक है। जातक जमीन जायदाद, वाहन, सुख तथा मातृ सुख प्राप्त करता है। जातक धनवान होता है तथा जीवन में सभी प्रकार के सुख प्राप्त करता है। चतुर्थेश पर शुभ ग्रहों का प्रभाव हो, स्वराशि, उच्च राशि में स्थित हो तो शुभ फलों में वृद्धि हो जाती है। लेकिन नीच हो, अस्त हो या पाप ग्रहों का प्रभाव हो तो मातृ सुख में कमी हो जाती है। पारिवारिक सुख में कमी हो जाती है। भूमि, भवन, जमीन जायदाद, वाहन, मकान से हानि होने लगती है। अब नवमेश का पंचम भाव में, भावात भाव नियम के अनुसार नवम से नवम भाव में नवमेश स्थित हो तो शुभ फलदायक होता है। जातक बुद्धिमान होता है, विद्वान होता है, उच्च शिक्षित होता है। जातक को पिता से सहायता मिलती है। धनवान होता है, सुयोग्य तथा समृद्ध संतान होती है। संतान भी यशस्वी होती है। दयालु, परोपकारी होता है, धार्मिक होता है। यदि नवमेश नीच हो, अस्त हो या पाप ग्रहों की युति दृष्टि हो तो शुभ फलों में कुछ कमी आ जाती है। नवमेश षष्ठम भाव में, षष्ठम भाव त्रिक भाव है। नवमेश या दो स्थान में बैठना अशुभ फलदायक। जातक भाग्यहीन होता है, पिता के लिए भी अशुभ है। ऋण अधिक हो जाते हैं, मामा से संबंध खराब हो जाते हैं, शत्रुओं में वृद्धि हो जाती है, मुकदमेबाजी होती है। लेकिन यदि नवमेश स्वराशि, उच्च राशि में स्थित हो या शुभ ग्रहों से दृष्टियुत हो तो जातक न्यायाधीश हो सकता है। कई नौकर चाकर होंगे, धनवान होगा, पिता का स्वास्थ्य भी ठीक रहता है। अब नवमेश का सप्तम भाव में, नवमेश सप्तम भाव में हो तो केंद्र त्रिकोण संबंध राजयोग बनाता है। जातक का भाग्योदय विवाह के पश्चात होता है। विवाह के पश्चात विदेश यात्राएं होती हैं। आयात निर्यात के व्यापार से धन लाभ होता है।
जातक धनवान होता है, सभी सुख सुविधाएं प्राप्त होती है, विपरीत लिंगियों में प्रसिद्ध होता है। लेकिन नवमेश अस्त हो या पाप ग्रहों से युद्ध दृष्ट हो तो शुभ फलों में कमी हो जाती है। नवमेश का अष्टम भाव में, नवमेश अष्टम भाव में हो तो जातक भाग्यहीन होगा, जातक के पिता से संबंध अच्छे नहीं होते। यदि नवमेश गुरु बुध हो तो विपरीत राजयोग बनता है। जातक मेष लग्न, तुला लग्न, कर्क मकर लग्न हो तो जातक धनवान होता है। लग्नेश नवमेश अब नवम भाव, नवमेश का भाग्य भाव में या धर्म भाव में स्थित होना अति उत्तम योग होता है। जातक अत्यंत भाग्यशाली होता है, जातक धनवान होता है, धार्मिक होता है, दानी होता है, प्रसिद्ध होता है। जातक के भाई बहनों से संबंध अच्छे होते हैं, जमीन जायदाद मकान या वाहन का सुख प्राप्त होता है, पिता से भी सुख प्राप्त होता है। जीवन साथी से मधुर संबंध होते हैं, पिता दीर्घायु होता है, विदेश यात्राएं होती। लेकिन नवमेश पर पाप ग्रहों का प्रभाव हो तो शुभ फलों में कमी हो जाती है। अब नवमेश का दशम भाव, नवमेश दशम भाव में स्थित हो तो धर्म कर्माधिपति राजयोग होता है। जातक भाग्यवान होता है, जातक समृद्धशाली होता है, जातक के में नेतृत्व के गुण होते हैं, नेता बन सकता है, राजनीति में सफल होता है। जातक लोकप्रिय होता है, धार्मिक होता है, दयालु होता है, व्यवसाय में सफल होता है, उच्च पद प्राप्त करता है, अति धनवान होता है, समाज में मान सम्मान प्राप्त होता है, यशस्वी होता है। यदि सूर्य से अस्त हो या पाप ग्रहों के प्रभाव में हो तो व्यापार में हानि हो जाती है, नौकरी छूट जाती है, सरकार से दंड भय रहता है, गैर कानूनी कार्य करता है। अब नवमेश का एकादश भाव या लाभ भाव में स्थित होने पर क्या फल प्राप्त होते हैं जानते हैं। नवमेश लाभ भाव में उच्च राशि में हो, शुभ ग्रहों से दृष्टियुत हो तो जातक अत्यंत भाग्यशाली होता है, जीवन में सदा लाभ प्राप्त करता है, धनवान होता है, बुद्धिमान होता है, विद्वान होता है, समाज में मान सम्मान प्राप्त करता है, पिता से समान बड़े भाइयों बड़े लोगों का आदर करता है, बड़े भाइयों से मित्रों से भी लाभ प्राप्त करता है। लेकिन नवमेश अस्त हो, पाप ग्रहों का प्रभाव हो, युद्ध अशुभ ग्रहों का प्रभाव हो तो शुभ फलों में कमी हो जाती है। अब नवमेश का द्वादश भाव में स्थित होने पर क्या फल होता है देखते हैं। नवमेश व्यय भाव में हो तो जातक का भाग्य कमजोर हो जाता है, जातक को धन हानि होती है, पिता से दूर रहता है, ऋणी होता है, धन कमाने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ती है, दरिद्र होता है। यदि नवमेश पर शुभ ग्रहों का प्रभाव हो, नवमेश स्वराशि या उच्च राशि में हो तो जातक को विदेशों से व्यापार या नौकरी से लाभ होता है, आयात निर्यात या विदेशियों से संबंध हो तो धन प्राप्त होता है, जातक धार्मिक होता है। इस तरह से ये हम नवम भाव के स्वामी के विभिन्न द्वादश भाव में स्थित होने पर क्या फल प्राप्त होते हैं हमने समझे। नमस्कार।